अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। महात्माओं, ये आज की तीसरी सभा है। सुबह मंदिर में है, फिर महावीर स्थल में है, फिर अब शांतिनाथ चैतन्य। एक बार खिलाते हो, 3 बार बुलवाते हो। आप विचार करके रखना, आपकी जिज्ञासाएं बढ़ती जा रही हैं, आपकी प्यास की श्रृंखला बढ़ती जा रही है। और मैं तो सोचता हूँ कि इतनी दूर चल के आ गए, अब तो पीछा छूट जाएगा। मैं रास्ते में बोल रहा था अपने विजय भाई से, कामाख्या के सामने से 3 बार निकलना पड़ता है। जब मैं यहाँ से गया था तब निकल गया, दोबारा जब बिहार किया था तब निकला, और अभी तीसरी बार, अब तो पीछा छूट जाएगा। अब तीसरी के बाद दोबारा तो पीछे उधर आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी 3 बार आना पड़ता है। 2 बार तो हो गया, तीसरी बार अभी जाते जाते हो जाएगा। 3 में बात पूरी हो जाती है। हम अपने जीवन को समझने का प्रयास करें। जीवन में जैसे हम घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, कभी भी हम कोई एक ऐसी चीज बनाने का प्रयास करते हैं कि जिससे सदियों सदियों तक याद रह जाती है। आप ख्याल करना, मेरा यहाँ आना आप लोगों के लिए भाग्य और सौभाग्य की बात हो सकती है, लेकिन मेरा यहाँ से जाना अगर आपके जीवन में कोई नियम संयम बन जाए कि महाराज अब जब तक आपके दर्शन नहीं करेंगे दोबारा, अभी नहीं, कल का नहीं कर लेना कि कल ही दोबारा दर्शन करके नियम खत्म। 200 किलोमीटर दूर जाकर जब तक दर्शन नहीं करने आएंगे तब तक हम ये नियम का पालन करते हैं। हे महाराज, आपके दर्शन से हम कोई संयम लेते हैं, कोई अच्छे व्रत लेते हैं। मेरा पहला चातुर्मास नीमच में था। आचार्य भगवान के पास से जब मैं बिहार अलग किया, पहला चातुर्मास नीमच में था, तो एक किसी के घर पे गए। घर पर जब मैं पहुंचा तो उसने घर के बाहर पर एक गड्ढा खोद के रखा था। मैंने कि ये गड्ढा क्यों? उसी वक्त बोला कि महाराज ये गड्ढा इसलिए है, आज मैं यहाँ पर वृक्षारोपण करूँगा, एक वृक्ष का आरोपण करूँगा, पेड़ लगाऊंगा, ग्रास लगाऊंगा। मैंने क्यों? बोले महाराज जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे हमें आपकी याद भी बड़ी होती चली जाएगी, आपकी याद हमेशा हमेशा रह जाए, उसके लिए मैं वृक्षारोपण करना चाहता। वो बाहर का वृक्षारोपण तो उसका कुछ समय बाद मुरझा भी सकता है। वो बाहर का वृक्षारोपण कभी कोई जानवरों के द्वारा नष्ट और खराब किया जा सकता है। वो बाहर का वृक्षारोपण समय आने के बाद समाप्त हो सकता है। लेकिन अगर आपने अपने हृदय रूपी भूमि पर गुरु के संकल्प रूपी एक बीज का अंकुरण कर लिया, छोटा सा नियम, आप विचार करके रखना, छोटा सा नियम अगर एक जीवन में आ जाए तो कितना बड़ा परिवर्तन हो जाता है, और छोटी सी कमी अगर जीवन में आ जाए तो कितना बड़ा विध्वंस हो जाता है। ये दोनों समझना। एक छोटा सा नियम लिया कौवे के मांस का त्याग करने का, और एक ऐसे व्यक्ति ने लिया जिसका भोजन ही मांस था, जिसके पास खाने के लिए अनाज था ही नहीं, जिसके जीवन में कभी भी ऐसी व्यवस्था नहीं बनी कि जिससे वो अनाज खा सके, फल फ्रूट खा सके। जंगल में रहने वाला वो पूर्वा भील आदिवासी जीव जंगलों में रहता था, जंगलों में फल फ्रूट नहीं थे, लेकिन वो हमेशा पशुओं को मारकर मांस का भक्षण करता था।
आपको वो घटना याद होगी, उसकी पत्नी पुरुरवा की पत्नी, उसका नाम कालका, दोनों लोग जंगल में शिकार करते थे और शिकार करने के बाद ही भोजन करते थे। शिकार खेलने के लिए गए, देखा कि एक पेड़ के पीछे कोई बैठा हुआ है। जैसे ही वो पुरुरवा भील तीर चलाने को तैयार होता है, उसकी पत्नी उसे रोक देती है कि एक बार चलकर देख तो ले वहां कौन है। वहां जाकर देखते हैं कि एक मुनिराज साधना कर रहे हैं, वन पुरुष जैसे लग रहे हैं, दिव्य पुरुष जैसे लग रहे हैं। मुनिराज को साधना रत देखने के बाद वो पत्नी पुरुरवा भील की कहती है कि आज हम बहुत बड़े पाप से बच गए, ख्याल करके रखना। उन्होंने इतना ही कहने का प्रयास किया, आज हम बहुत बड़े पाप से बच गए। अगर मुनिराज के ऊपर ये तीर चल जाता तो हमारे जीवन को कोई बचाने वाले नहीं बचता। ख्याल करके रखना, वो पुरुरवा भील तो वो धनुष बाण का तीर चलाने वाला था, लेकिन अगर हमारे मुख से कभी साधु संतों पर कटाक्ष के बाण या तीर चलते हैं तो भी बहुत खराब होता है। अभी मुखराज भाई ने बोला ना, हमने कितने पापों का बंद किया होगा, लेकिन इस चातुर्मास में सारे धुल गए। आप चिंता नहीं करो, क्योंकि आपने इतनी भक्ति कर ली है, समर्पण भाव से की है। और हमें मालूम है कि अब आगे जो भी साधु आए, त्यागी आए, वृत्ति आए, आप छोड़ोगे नहीं, क्योंकि मैं ऐसा आनंद देके जा रहा हूं, आप बार बार दौड़ दौड़ कर उनके पास जाओगे, महाराज हमें कुछ तत्व सुनाओ। ख्याल करना, भील से जैसे ही पुरुरवा भील को उसकी पत्नी ने संबोधन किया, वो बच गई। मुनिराज साधना से उठे और उठने के बाद उन्होंने जब आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा तुम्हारा आशीष से तुम्हारा कल्याण हो। जब आशीष दिया, उन्होंने कहा कि कैसे कल्याण होगा मेरा। उन्होंने कहा कि तुम मांस खाना छोड़ दो। नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि मेरा भोजन ही वो है। कहा कि कौवे के मांस का भक्षण छोड़ दो, और कौवे के मांस का भक्षण छोड़ा। और आपको मालूम है कि वो एक नियम ने उस जीव को तीर्थंकर महावीर की पर्याय में लाकर लाया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक छोटा सा नियम, छोटा सा बीजारोपण अपने हृदय में कर लिया। चलो ये कथानक तो हमारे जिनागम का है, हमने जिनागम में पढ़ा है, जिनागम में देखा है, जिनागम में सुना है, लेकिन हमारे जीवन का एक नियम, मेरे जीवन का पहला नियम कौन सा था? हाँ, कौन बोला चप्पल का त्याग? ये देखो, अब ख्याल करो, ज्यादा ना कर सको तो एक एक घंटे के लिए त्याग करो। अभी गर्मी आ रही है, 24 घंटे में कितने बार पानी पियोगे? दिन में भी, रात में भी, बगल में बोतल भी दबी होगी, और वो भी बार बार देख रहे हो कहीं खाली ना हो जाए। साधु कितनी बार पानी पिएगा गर्मी में? फिर तुम इतना ही विचार कर लेना कि हम उस वक्त गर्मी में 24 घंटे में दिन भर पानी पीते हैं, कम से कम रात को नहीं पिएंगे। नहीं होगा महाराज, कल तो अनाज छुड़वा रहे थे, आज पानी भी छुड़वा रहे हो, कल कहोगे कपड़ा भी छोड़ो। लेकिन आप ख्याल करना, दिन भर में 10 बार 4 बार जो भी आपको खाना पीना है उसको करें, और छोटे छोटे नियम लिए। लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में एक बुराई आ गई ना, वो बुराई कितनी बड़ी रूप ले सकती है। एक छोटी सी बुराई, एक युवक आया, उससे मैंने पूछा कि भाई तुम कुछ गलत चीज़ों का खाना पाना करते हो तो छोड़ो भाई, तुम अब समय के मार्ग पे आ गए हो, अच्छे मार्ग पे आना चाहते हो तो छोड़ दो। उसने कहा मैं महाराज गलत कोई चीज़ नहीं करता, मैं गलत कुछ भी नहीं खाता पीता हूं। मैंने कुछ तो तुम्हारी आदत होगी, आदत बुरी बला है। बोला महाराज कभी कभी इलायची खा लेता हूं, बस एक गंदी आदत है। मैंने कहा इलायची खाना तो गंदी आदत नहीं है, इलायची खा लेते तो ये गंदी आदत कौन सी है? बोला महाराज रोज रोज थोड़ी इलायची खाता हूं, कभी कभी खाता हूं। मैंने कब खाते हो? जब महाराज दारू पी लेता हूं ना तब इलायची खाता हूं।
आप विचार करके रखना, महाराज मेरी गलत आदत है इलायची खाने की, और मैं रोज नहीं खाता हूं। कभी मैं दारू वारू पी लूं ना, कभी मुंह से बदबू ना, इसलिए इलायची खा लेता हूं। मैंने कहा तू शराब पीता? बोले महाराज रोज थोड़ी पीता हूं, कभी नॉनवेज वगैरह का कहीं भोजन कर आऊं तो फिर वो भी उसके साथ चलता है, तो इसलिए कभी कभी लेता हूं, कभी कभी। नॉनवेज भी खाता है महाराज कभी कभी, रोज नहीं। कभी जुआ खेलता हूं ना, पैसा जीत जाता हूं तो कहां खर्चा करना, तो इसलिए वहां जुआ भी खेलता है। उसकी आदत क्या खराब थी? इलायची खाता था बस। आप विचार करके रखना, वो शराब भी पी रहा है, वो नॉनवेज भी कर रहा है। मैंने कहा नॉनवेज, वो कह रहा मैं जुआ खेलता हूं, जीत जाता हूं, तो इसलिए खाना पीना पड़ता है महाराज। जुआ भी खेलता, रोज थोड़ी खेलता हूं। कभी किसी नाचने वाली के यहाँ चला जाऊं, किसी बेस्या के यहाँ चला जाऊं, कभी कैसीनो, जहां पे सब होता है, क्या बोलते हैं उसको, है ना, वो मिट्टी के तेल को क्या बोलते हैं, केरोसिन। कैसीनो में केरोसिन लगा दो तो गड़बड़ी मामला सही हो जाए। अब वो कैसीनो हो जाता था, वहां पे जाके खेल के जीत आता था। वैसे के हाँ महाराज, कभी किसी से उल्टा सीधा लड़ाई लड़के पैसा ले लिया तो वहां पे चला जाता था। आप विचार करके रखना, सारी की सारी बुराइयां एक में छिप गई। एक इलायची खाना ही उसका इतना बुरा हो गया कि वो सारा का सारा। आप देखना, आपकी शर्ट में जो बटन लगे हैं, अगर ऊपर वाला बटन नीचे वाले काज में लग जाए तो आखिरी वाला बटन कहाँ लगेगा? पैंट की हुक में लगेगा। और फिर तुम कैसे चलोगे? झुक झुक के चलोगे। तो हम इतना ही ख्याल करें, जीवन में अच्छाइयां ना आ पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक भी बुराई ना आए, इस बात का ख्याल करना। जैसे ही बुराई आना शुरू होगी, तुम्हारा जीवन बहुत बहुत खराब होना शुरू होगा। तुम्हारे जीवन की बुराइयां तुम्हें कहां से कहां तक लेकर जाएंगी। तुम्हारे जीवन की बुराइयां तुम्हें कहां कहां तक ले जाएंगी। तुम सोचते हो कि छोटी सी बुराई है, तुम सोचते हो कि छोटी सी बुराई है, लेकिन वो छोटी सी बुराई बड़ा रूप ले सकती है। अगर उस छोटी सी चिंगारी को हमने नहीं रोका, छोटी सी चिंगारी होती है, अगर उसको नहीं रोका तो वो चिंगारी बहुत बड़े जंगल को जलाकर राख कर देती है। ख्याल करके रखना, छोटी सी बीमारी होती है, अगर हमने उसे समय पर नहीं अगर सही किया तो बीमारी पूरे शरीर को खोखला कर देती है। और छोटी सी बुराई अगर जीवन में आ जाए, पहले ही क्षण पर रोक देना। जैसे ही मन में कभी विचार गलत आए कि इस व्यक्ति के बारे में हमें गलत बोलना है, कहना इससे कर्म और बंद होगा। ये सामान मुझे गलत काम करना है, कहना इससे और कर्म बंद होगा। बुराई को, छोटी सी को भी अपने जीवन में पनपने नहीं देना, नहीं तो वो छोटी सी बुराई भी तुम्हें अपने जीवन से नष्ट और नाबूद कर देगी। अच्छे इंसान हो, अच्छी बातों को स्वीकार करो। आज के 10 सूत्र जो मैंने बोले, ये हमारी माँ बैठी है, पता नहीं इंग्लिश में कहाँ से आ गई, कहाँ से आई वो, किसने डाली? खुद बना ली, गजब क्रिया। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, वो 10 सूत्र ये हमारी आलू की माँ है, इसने इंग्लिश में तैयार कर लिए 10 सूत्र। हमने कही किसी ने इतनी जल्दी फॉरवर्ड कर दिए। केवल 10 सूत्र, परिवार में प्यार से रहना। आप विचार करके रखना, उन सूत्रों को मैंने आज की सामायिक का अमृत उसमें उड़ेल दिया। प्यार से परिवार में रहना, और इतना ही ख्याल करके रखना, कभी भगवान के दर्शन नहीं छोड़ना। तीसरे नंबर पे कहा, संत के समाज, संत सम के पास जाना, तो कभी समय बांधकर नहीं जाना। समाज में साथ लेकर कार्य करना। ख्याल करो, हम अकेले भी वो कार्य कर सकते हैं, लेकिन समाज को लेकर चलने का प्रयास करो। 10 सूत्र मैंने बोले थे। आप सबसे आज इतना ही कहूँगा कि अपने जीवन में अच्छाइयों को स्थान दो। मुझे मालूम है हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ ना कुछ बुराइयाँ होती हैं। हर घर में दरवाज़ा भी होता है और हर घर में नाली भी होती है।
हर जीवन महापुरुष में अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं। अच्छाइयाँ और बुराइयों में देखने वाले का अंतर होता है। अक्सर कहता हूँ मैं, दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी, दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी, स्वयं बदलो दुनिया बदल जाएगी। मानो या ना मानो इस हकीकत को मित्रों, स्वयं झुको दुनिया आपो आप झुक जाएगी, स्वयं झुको दुनिया आपो आप झुक जाएगी। तो हमें केवल अपने अंदर अच्छाइयों को स्थान देना है। अब ख्याल करना, मंदोदरी से बात सीता ने कही थी। जब मंदोदरी ने सीता से कहा कि तुम मेरे पति रावण को स्वीकार कर लो, तुम्हें मैं पटरानी बना दूंगी, तब वो सीता ने इतना ही कहा था कि मां, अगर तुमसे कोई कहे कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ या तुम मेरे पति को स्वीकार कर लो, तुम्हें मैं पटरानी बना दूंगा, तो तुम स्वीकार करोगी क्या? उस मंदोदरी के आंचल में दुग्ध धारा आ गई, आंखों में अश्रु धारा आ गई। ख्याल करना, स्टेशन पे भी लिखा रहता है कि जो गंदगी तुम फैला रहे हो वो गंदगी उठाने वाला भी तुम्हारे जैसा ही इंसान है। तो जो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है, वो चीज़ की घर में परिवार में पहल करते हो, तो ख्याल करके रखना, उस चीज़ों को जिनके तुम्हें पसंद नहीं है वो तो और कोई करे तो आप स्वीकार नहीं करते हो, तो आप खुद भी करने का प्रयास मत करो। जब तुम्हारा जीवन इतना अच्छा होगा तब बहुत अच्छा होगा। फिर भी लोग किसी को छोड़ते नहीं हैं। भगवान राम को भी लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, भगवान महावीर के साथ भी कितने उपसर्ग नहीं हुए, लेकिन उनकी क्षमता नहीं गई। इसी कारण से वो आज जगत में पूज्य हो गए। ये मंदिर जब पिछली बार, आज जहाँ मैं बैठा हूँ ना, कल यहाँ भगवान बैठे थे, ये जो अंदर बैठे हैं वो यहीं बैठे थे। अब विचार करना, उस वक्त चार दीवारी में बंद थे। मुझे वो स्थान आ गया याद कि यहाँ आज मैं बैठा हूँ, यहाँ कल भगवान बैठे थे, उनने इसीलिए। और ये यहाँ हमें बैठाया किसने? मैं वहाँ बैठे बैठे देख रहा था, ये बिज्जू भाई की, इधर नहीं इधर करना, उधर नहीं इधर करना। उन्होंने कहा वहाँ से महाराज को यहाँ ले आओ। आप विचार करना, वो बिल्कुल शांत रहकर भी सारे के सारी सिस्टम सेट कर देती है। हमें इतना आनंद आया जब ये भगवान के पंचकल्याणक के लिए हमारे पास चैन सुखदास जी और मुन्ना भैया भी यहाँ से जो थे, वो पूरे हमारे, और आकाश और हमारी शारदा बहन, सोना बहन सब आए कि आपको पंचकल्याणक करना है ये भगवान का। मैंने कहा चलो, मैं जरूर जरूर करूँगा। और नलवाड़ी में 2 दिन में, 2 दिन या 3 दिन 3 दिन में गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक 1 दिन, और सौद्रविंद बनने का सौभाग्य, माता पिता बनने का सौभाग्य हमारी चैन सुखदास जी और शारदा बहन को मिला था। सौद्रविंद का परिवार, कोई मुन्ना भाई भी कोई इंद्र बने थे, कुबेर इंद्र भाई को बनाया था उन्होंने, भाई को बनाया था। ये पूरा परिवार किसी दूसरे को लेने नहीं दिया सौभाग्य। और तो और ये सोना की माँ भी आई थी हमारी दीमापुर से। हाँ, आप ख्याल करना, वो भगवान की प्रतिष्ठा 3 दिन में इतनी सुंदर प्रतिष्ठा हुई, और वहाँ से भगवान यहाँ पर आकर विराजमान हुए। तब से मेरे मन में था कि एक बार जरूर जाना है, लेकिन आज वो सपना साकार हो गया। शांतिनाथ से हमारा दीदार हो गया, जो सपना था साकार हो गया। आज मेरे मालेगांव के शांतिनाथ से मेरा दीदार हो गया। आप सबसे इतना ही कहूँगा, जब जब ये मंदिर देखोगे, भगवान देखोगे, तो प्रमुख सागर याद आएंगे तुमको, क्योंकि प्रमुख सागर ने पंचकल्याणक किया। जब जब सूर्य पहाड़ जाओगे तब भी याद हमारी आती ही रहेगी। ऐसा बीजारोपण तो मैंने बाहे में तो कर दिया है। आप अपने अंदर भी छोटा सा नियम, अच्छा नियम कोई बना लें, हमें जिससे महाराज की हमेशा याद आती रहे, तभी तुम्हारा जीवन आगे बढ़ता रहेगा। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम नमः, जय गुरुदेव।